मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के गांव में कलयुगी समाज का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। जब एक परिवार जो घर में शादी के माहौल से काफी खुश था, घर में दहेज से लेकर सजावट, टेंट, बारातियों का खाना, मेहमानों के लिए सभी इंतजाम इस घर में कर लिए गए थे। इतना ही नहीं, लड़की की सहेलियां रात भर उसे सजाती रहीं, पैरों से लेकर हाथों को मेहंदी से भर दिया गया था। लड़कों के घर वालों ने बारात रविवार की दोपहर तक लाने के लिए कहा था। घर में बारातियों के लिए भागा दौड़ी हो रही थी, कहीं किसी बात की कोई कमी न रह जाए। दान दहेज को भी एक जगह सजा दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे घड़ी की सुई जब दोपहर से 4 बजे पर पहुंच गई तो दुल्हन बनी बैठी लड़की और उसके घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। और जब मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताने लगे तो लड़की का पिता गांव के कुछ लोगों के साथ दूल्हे के घर पहुंचा, जहां से सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से निकाल दिया गया। कहा कोई निकाह या शादी नहीं हो रही। लड़के वालों की ये बात सुनकर उस पर क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाचार पिता जब घर लौटा तो उसकी ये बात सुनकर घर में हाहाकार मच गया। लड़की जो दुल्हन बनी बैठी थी उसका बुरा हाल हो गया। लड़की के पिता ने बताया कि जिस लड़के से उसकी बेटी की शादी तय की गई थी उसका घर में आना जाना था और इसी दौरान लड़की गर्भवती हो गई। कुछ लोगों के साथ जब लड़के वालों से बात की गई तो उन्होंने पुलिस में ना जाने को कहकर शादी के लिए हामी भर ली थी, लेकिन शादी वाले दिन वे बारात लेकर नहीं आए। उधर दुल्हन की ड्रेस उतारकर युवती ने गांव के लोगों के सामने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शादी के दिन धोखा देने वाली लड़की और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ठाकुरद्वारा रविंद्र प्रताप सिंह गांव पहुंच गए थे और जानकारी एकत्र करते हुए कार्यवाही का यकीन पीड़ित परिवार को दिया है। बात करें न्याय की तो वह इस पीड़िता और उसके परिवार को मिल जाएगा, लेकिन जो दुल्हन डोली की राह देख रही थी उसके साथ परिवार के लोगों को ये बात हमेशा दुख देती रहेगी कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान की विशेष रिपोर्ट। और यौन शोषण किया और अब शादी का लालच देख के मेरी शादी इतवार के दिन थी, बारात भी नहीं आई, लड़का भी गायब कर दिया और कोई बारात लेके नहीं आया। पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट भी कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। 8-9 साल से मेरे साथ संबंध बनाए उस लड़के ने। क्या नाम है उसका? आपका नाम? इंतजाम अली का। अभी मना शादी को मना कर रहे हैं उसके घर वाले भी और वो भी। लड़का जो था हमारे भांजा था। क्या नाम? फैजी था, इंतजाम अली का लड़का। वो हमारे घर पे आना जाना था उसका जो था लड़की को गला फसला कर उसके साथ उसने गलत नाजायज संबंध करे। उससे जो था मतलब कुछ अब रह गया। फिर उसको शादी का झांसा दे करके तो इसको जो है गिराते गोली खुलवाई। जैसे मैं तो उससे शादी करूँगा। शादी का मामला कह दिया कि लगभग 5-6 महीने में मैं शादी करूँगा। शुरू में तो 2 ही महीने बोला, लेकिन बाद में कहता रहा वो इतना वैसे ही झांसा देता रहा, इस्तेमाल करता रहा ऐसा। तो साहब फिर जो था फिर आके बाद में अब 2-4 महीने के बाद मने कर दिया। 5 महीने बाद अब मैं शादी नहीं कर रहा था। तो हमने उसको घर पे गया तो उन्होंने जो था हमें डराया धमका के भगा दिया। फिर हमने 4 आदमी जोड़े। 4 आदमी जोड़ने के बाद ये सभी लोग उसके घर वाले गए, बहनोई की और सब घर वाले सब गए। उन्होंने ये तय कर लिया कि साहब हम शादी करेंगे, तुम केस मत करना कोई। तो हम बोले ठीक है, इज्जत बची रहेगी, कोई मुश्किल ना है। अगर ऐसा हो गया है हमारे दिमाग में आई तो सर ये जो था जब हम भी मान गए तो ठीक है साहब, इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर निकाह विदाई की फाइनल करेंगे हम, तो हमें शादी बढ़िया चाहिए। मैं कहा यार चलो घर का मसला हमारा भांजा ही लगे। हम सोच रहा चलो पैसा लग जाएगा, क्या हो गया, इज्जत तो बचे। उन्होंने शादी का सारा सामान ये निकाह का विदायगी का तैयार करा लिया। पसंद के कपड़े, जेवर, सब खाना स्टैंडर्ड में सब मांगा, वो मैंने सब कर लिया। सारे मेहमान आ गए, सभी मौजूद थे रात पे, सब है यहाँ देखो, ये सब सामान है, कुर्सी वगैरह होने सभी खाने वाने। अब साहब वो जो थे बारात नहीं लाए, रात के बज गया 1 इंतज़ार करते करते।
क्या दिन था कल? द्वार का निकाह का तय हुआ था विदाई सब। वो रात 1 बजे तक नहीं आ पाए। उधर मैं गया तो उन्होंने फिर धमकी दी मुझे, भाग यहाँ से, कौन है, क्या हम नहीं ला रहे बरात, कोई बरात नहीं है, भागो यहाँ से। अच्छा ये मसला हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये लड़की जब इस तरह से इसकी बदनामी हो चुकी है सब में, तो ये जो है शादी उसी से होनी चाहिए, चाहे वो मर जाए, ये मर जाए, कोई भी मर जा चाहे, लेकिन शादी उससे उसी के, या तो शादी हो या मुकदमा लिख के जेल सज़ा होनी चाहिए, उम्र कैद या सजाए मौत चाहता हूँ। जी साहब, मैंने थाने में तहरीर दे दिया लिखवा के, ऐसा ही कोई आया? उन्होंने बोला है एसआई साहब ने कि तुम, हम रोए भी, लड़की मैं भी रो रहा था, वो बोले तुम रोना मत। कोई पुलिस वाला आया नहीं अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और वो बोले कि तू आप मत रोना, अब वो रोंगे। 4-5 घंटे हो चुके हैं। बोला तुम घर पहुंचो, हम अभी आ रहे हैं तुरंत, और हम इंक्वायरी करेंगे तुम्हारे सामान क्या क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हारी बेइज्जती करी गई। और